वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग और टीजीटी पीजीटी भर्ती से संबंधित आप लोगों के काफ़ी सवाल आ रहे हैं। इस वीडियो में आपके सभी डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। सबसे अच्छी खबर यह है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का बोर्ड लग गया है। नया आयोग तैयार हो चुका है। सभी 12 सदस्यों का चयन हो चुका है। सभी लोगों ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। एक अध्यक्ष की कमी थी, इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाए थे, तो नए अध्यक्ष के लिए आवेदन फिर से मांगे गए हैं। लेकिन इसी बीच जो प्रमुख सचिव थे उच्च शिक्षा के, उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। तो अब कोई समस्या नहीं है। नए अध्यक्ष के आने तक जो परमानेंट अध्यक्ष होंगे तब तक नए अध्यक्ष का काम देखेंगे MP अग्रवाल जी, जो प्रमुख सचिव थे उच्च शिक्षा विभाग के, और यही अब सारा कामकाज अध्यक्ष का देखेंगे। जो भी बैठक होगा उसकी अध्यक्षता MP अग्रवाल जी करेंगे। तो कहीं से कोई दिक्कत अब नहीं है, चाहे वो पुरानी लंबित परीक्षाओं को कराना हो या फिर नई भर्तियों पर काम करना हो। सबसे पहले 2022 टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की बात करते हैं। तो दोस्तों, आपका एग्ज़ाम नए आयोग से होगा, आप लोग टेंशन ना लीजिए। पुरानी परीक्षाओं को कराने का निर्देश भी सरकार की तरफ से मिल चुका है। तो आचार संहिता समाप्त होने के बाद परीक्षाएं आपकी कराई जाएंगी। आप लोग तैयारी में लग जाइए। जून से पहले तो कुछ नहीं होना है, लेकिन जुलाई अगस्त तक परीक्षाएं आपकी संभावित हैं, चाहे वो 2022 की टीजीटी पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो। बहुत सारे छात्र प्रारूप नियमावली को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, जो वायरल हो रहा है कि ये सच है या झूठ है, ये जो ड्राफ्ट है ये फर्जी वायरल किया जा रहा है या इसमें कोई सच्चाई है। देखिए दोस्तों, अभी तक ऑफिशियल इस प्रारूप नियमावली के बारे में कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है। आयोग के अधिकारियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारे पास किसी प्रकार का कोई प्रारूप नियमावली, कोई ड्राफ्ट हमें प्राप्त नहीं है, यानी कि अभी इस पर हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते। लेकिन जिस प्रकार से ये पूरा नियमावली है जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, आप एक झटके में ये भी नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से फर्जी है और कुछ लोगों ने बैठकर इसे कंप्यूटर पर टाइप किया है, क्योंकि इसी प्रकार से ही असली जो ओरिजिनल नियमावलियाँ होती हैं वो जारी की जाती हैं। इसमें कहीं पर भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई गलती आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब इसको लेकर छात्र परेशान क्यों है? सबसे बड़ा परेशानी का इसमें कारण है कि आयु सीमा इसमें बताया गया है अधिकतम 40 वर्ष होगा, जबकि टीजीटी पीजीटी में अपर एज लिमिट कुछ होता ही नहीं है। रिटायरमेंट की एज तक छात्र फॉर्म भरते हैं, एग्जाम दे सकते थे, जब तक ये भर्तियां चयन बोर्ड से होती थी। सबसे बड़ा दिक्कत छात्रों को एज लिमिट को लेकर ही है। दूसरा यहाँ पर बड़ा बदलाव भर्ती की प्रक्रिया को लेकर है, जहाँ पर बताया गया है कि एग्ज़ाम आपका MCQ यानी वास्तुनिष्ठ ही होगा, 2 घंटों का एग्ज़ाम होगा, लेकिन संबंधित विषय के साथ सामान्य ज्ञान भी अब पूछा जाएगा। इससे भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है काफ़ी समय पहले कि अब टीजीटी पीजीटी में आपके विषय के साथ GS भी पूछा जाएगा। जो नए विज्ञापन जारी होंगे उसमें ये सब बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि 2022 वाली जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती है वो अपने ही नोटिफिकेशन के आधार पर पूरा होगा, अपने ही नियम और शर्तों के आधार पर कंप्लीट कराया जाएगा। तो जो एज की लिमिट हुई या GS वाला सेक्शन हुआ, ये सारी चीज़ें 2022 वाली टीजीटी पीजीटी में नहीं देखने को मिलेंगी। ये सारे नई भर्तियों में देखने को मिलेगा, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग से नए विज्ञापन जारी होंगे। एक और चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आएगी कि बताया गया है कि प्रवक्ता हो या टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो, जो चयन होगा वो केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, यानी कि अब पीजीटी में भी इंटरव्यू नहीं कराया जाएगा यदि ये प्रारूप नियमावली 100% सही है। साथ ही साथ प्रोबेशन पीरियड को भी अब 2 साल किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। किस प्रकार से प्रमोशन होगा ये सब बताया गया है। सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही हैं कि ठीक है, टीजीटी सामाजिक विज्ञान का शिक्षक यदि पीजीटी में प्रमोट होता है तो इन विषयों में होगा। इसी प्रकार से पूरी लिस्ट दी गई है। बस एज लिमिट को लेकर छात्र ज़्यादा परेशान हैं। तो अभी आप लोग दोस्तों ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि ये यदि सही भी है तो प्रारूप नियमावली है, ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है। यदि आपने विरोध किया, अपनी शिकायत दर्ज कराई, जो शिक्षक संघ हैं सब लोग इसको लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं, तो इसमें अभी बदलाव हो सकता है। तो थोड़ा सा वेट करें, इस नियमावली पर बहुत जल्द आपको जानकारी दी जाएगी कि ये असली है या फर्जी है। फिलहाल अभी तक आयोग या सरकार के द्वारा इस नियमावली पर किसी ने कुछ साफ स्पष्ट नहीं बोला है। अब बात करते हैं टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती के बारे में। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि क्या नई भर्ती आएगी इस साल। देखिए दोस्तों, टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के काफ़ी पद रिक्त हैं। सरकार ने ये बात कई बार कहा है। टीजीटी पीजीटी को लेकर बताया गया था विधानसभा में कि 20 से 25 पद रिक्त हैं। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के भी पद काफ़ी ज़्यादा रिक्त हैं।
छात्र ये भी मांग कर रहे थे कि 2022 वाली टीजीटी पीजीटी में इन पदों को जोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा होना काफ़ी मुश्किल अब लग रहा है। तो 2022 वाली टीजीटी पीजीटी में नए पद ऐड नहीं हो रहे हैं। तो जो भी रिक्तियां हैं ये आपका नए विज्ञापन के जरिए भरा जाएगा। इस साल के अंत तक नहीं तो बिल्कुल आप मानकर चलें कि 2025 के शुरुआत में ही एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, टीजीटी पीजीटी का भी और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी। जो भी नए बदलाव हैं ये सब कुछ नए बदलाव आपको नए विज्ञापन में देखने को मिलेगा। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है और ये सब नए आयोग के द्वारा भरा जाएगा नए विज्ञापन के रूप में, जिसमें सभी छात्रों को मौका मिलेगा। तो आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए। अभी से आप तैयारी करेंगे तो ही जाकर आप इस कंपटीशन को बीट कर पाएंगे। जो लोग विज्ञापन के बाद या परीक्षा तारीखों के ऐलान के बाद तैयारी करते हैं, मेरा मानिए आप रेस से पिछड़ जाएंगे। जो लगातार अभी से 6 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि 2022 वाला एग्ज़ाम कब होगा या नया विज्ञापन कब आएगा, आप बताइए कि आप उस छात्र से कैसे कंपटीशन कर सकते हैं यदि आप इंतज़ार में हैं कि जब नोटिस आ जाएगी तब मैं पढ़ाई शुरू करूंगा। तो लगातार आपको पढ़ना है। यदि आपको नौकरी लेनी है, पढ़ना है तो सिर्फ सीरियस होकर पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो फिर मोह माया से आप दूर हो जाइए, नहीं तो फिर आप उलझे रह जाएंगे कि पढ़ें कि ना पढ़ें, कब पढ़ें, क्या करें और क्या ना करें। काफ़ी समय से कोई भर्ती आई नहीं। 2022 वाली टीजीटी पीजीटी में भी सिर्फ 4163 ही सीटें हैं, आवेदन 13.5 लाख के आसपास हैं। तो कंपटीशन तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ रहा है कि काफ़ी तगड़ा है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे 2022 वाली टीजीटी पीजीटी में क्या जीएस पूछा जाएगा, क्या आयु की सीमा इसमें बढ़ जाएगी? तो ऐसा नहीं है। जो भी नियमावली, जो भी शर्त विज्ञापन में होता है उसी के आधार पर भर्ती पूरी होती है। यदि इन केस 2022 वाला विज्ञापन रद्द हो जाता है और नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाता है तो फिर जो भी बदलाव हैं वो आपके लागू हो जाएंगे। जो नया विज्ञापन जारी होगा उसमें जो शर्त होगा उसके आधार पर भर्ती पूरी कराई जाएगी। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 2022 वाला विज्ञापन रद्द होने वाला है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, 2022 वाले में कोई बदलाव नहीं होगा। और नई भर्तियों को लेकर अपडेट आ रही है कि काफ़ी अच्छे खासे पदों पर एक वैकेंसी निकलेगी अगले साल तक, जिसमें टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के काफ़ी अच्छे खासे पद होंगे। साथ ही साथ कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि एलटी ग्रेड की भर्ती भी क्या अब नए आयोग से होगी? तो ऐसा नहीं है। जो राजकीय विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, ये सारी भर्तियां जीडीसी, प्रवक्ता वगैरह की भर्तियां राजकीय विद्यालयों वाली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी से ही होगा। एडेड वाली जो भर्तियां हैं और शासकीय सहायता प्राप्त, ये नए आयोग से कराई जाएंगी। तो यही कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।